हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो विद्यार्थी कंपोजिट फंक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं पहले चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसमें आप लोगों को बता दिया गया था 4 एग्जाम्पल, यानी 4 फंक्शन अलग अलग तरह के आपको लेकर कंपोजिट फंक्शन निकालने के लिए सिखा रहे थे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल 5वां से यहाँ पे देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, जो विद्यार्थी 4 क्वेश्चन जो हम निकालने के लिए बता रहे थे कंपोजिट फंक्शन को, अगर उसको देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आपको डायरेक्टली यहाँ से समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा और तब आकर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से ना। देखते हैं 5 से, जैसे 2 फंक्शन दिया हुआ है तो उनका कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे चलिए लेते हैं, यदि f(x) इक्वल टू, सपोज कीजिए लिया हुआ है आपको sin x तथा gx इक्वल टू x प्लस 2 है, तो f सर्कुलेट gx तथा g सर्कुलेट fx निकालें। देखिए बहुत ही आसान है ना, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिए 2 फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू sin x एंड gx इक्वल टू x प्लस 2। इन दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन निकालना है। चलिए, जो विद्यार्थी अगर पहले के वीडियो देखेंगे तो उनको तो पता ही होगा। जो विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि f सर्कुलेट gx, यानी f ऑफ gx क्या होता है, तो ये f इज फंक्शन ऑफ gx, यानी f ऑफ gx है। यानी f सर्कुलेट gx को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो f ऑफ gx लिखा जाता है। यानी f किसका फंक्शन है, gx का फंक्शन है। एंड g सर्कुलेट fx, ठीक है, g सर्कुलेट fx। तो g सर्कुलेट fx क्या होता है, तो g इज फंक्शन ऑफ fx। g किसका फंक्शन है, fx का फंक्शन है ना। बहुत ही आसान तरीका है। f सर्कुलेट gx, f ऑफ gx एंड g सर्कुलेट fx, g ऑफ fx नोट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 2 फंक्शन है, इनका कंपोजिट फंक्शन f सर्कुलेट gx और g सर्कुलेट fx निकालना है। आप क्या करते होंगे, पहले गिवन को लिखते होंगे। गिवन क्या लिखा हुआ है आपका, fx इक्वल टू sin x है एंड सेकेंड आपका gx इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा इसको कंपोजिट फंक्शन को कैसे निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंपोजिट फंक्शन क्या है, f सर्कुलेट gx है। अब f सर्कुलेट gx, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो f ऑफ gx, यानी f इज फंक्शन ऑफ gx। चलिए डिनोट करते हैं, f इज फंक्शन ऑफ gx, यानी f ऑफ gx। अब आप इसको पढ़ते होंगे fx, बताया गया था आप इसको क्या पढ़ते हैं, fx पढ़ते हैं। अगर आप इसको fx पढ़ रहे हैं तो fx को ध्यान से देखेंगे हम। फिर fx आपका क्या है, तो fx है sin x, यहाँ x है तो देखिए sin के एंगल में x है, समझ में आ रही चीज, यहाँ पे x है तो sin के एंगल में x है। तो अगर यहाँ पे gx हो जाएगा, जैसे f के बाद gx है ना, अगर यहाँ पे हम gx करते हैं तो sin के एंगल में ना gx आ जाएगा। तो fx है sin x, तो f gx हो जाएगा क्या विद्यार्थी, तो sin, और यहाँ पे हो जाएगा gx, ठीक है, sin gx। और आप देख पा रहे होंगे कि sin gx है तभी क्या है, तो sin x में आप देख पा रहे हैं कि sin gx में यहाँ पे gx के वैल्यू को पुट करेंगे तो gx का वैल्यू x प्लस 2, gx का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है। तो जहां gx है वहां पे x प्लस 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो sin, और यहाँ पे gx के जगह पे वैल्यू कितना पुट हो जाएगा विद्यार्थी, x प्लस 2। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको मल्टीप्लाई करके sin x और फिर sin 2, ऐसा नहीं लिखेगा, ये एंगल है ना, इसमें ही मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इतना ही होगा, ये f सर्कुलेट gx का वैल्यू हो गया। एंड सेकंड हम लोग क्या निकालते हैं, तथा g सर्कुलेट fx, g सर्कुलेट fx, दैट मींस g इज फंक्शन ऑफ fx, g fx एंड डिनोट करते हैं, g सर्कुलेट fx, दैट मींस g इज फंक्शन ऑफ fx, यानी g fx लिखेंगे। चलिए g fx यानी gx, अब इसको पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, gx। अब gx हो गया तो gx के क्वेश्चन को देखेंगे हम, गिवन क्या है आपका, तो gx है x प्लस 2,
यहाँ देखिए x है तो यहाँ x है और उसके साथ प्लस में 2 है, तो g fx अगर हो जाए यहाँ पे, अगर यही वैल्यू यहाँ पे fx हो जाएगा तो ये fx यहाँ पे भी आ जाएगा x के जगह पे ना, तो fx प्लस 2 बोलाने लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे g fx क्या हो जाएगा, तो fx प्लस 2 हो जाएगा, fx प्लस 2। अब fx के वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। fx का वैल्यू आपको दिया हुआ है sin x, चलिए तो fx के जगह पे क्या होना जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा एंड प्लस 2। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, sin x ये अलग है, ये sin x अलग है और ये 2 टोटल में ऐड है, ऐसा नहीं कि इसके एंगल में ऐड है। ठीक है, तो sin x प्लस 2 आप ऐसे लिखिए, या इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो 2 कांस्टेंट को आगे कर दीजिए तो 2 प्लस sin x। अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा होगा, अलग अलग ना, तो यही आपका मेहनत ये था और यही आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, आप इसे अच्छे से पहले नोट कीजिए, हम कुछ एग्जांपल अभी और करते हैं। चलिए लिख लिए होंगे विद्यार्थी, साफ कर देते हैं, हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखा कीजिए। बहुत ही आसान आपका एक टॉपिक है ना, ये आसान तरीका से समझ में आए। यहां पे आप देखेंगे 6 नंबर, यदि fx इक्वल टू, सपोज कीजिए कि आपका ये cos x है तथा gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो f सर्कुलेट gx तथा g सर्कुलेट fx निकालें। यानी आपको f सर्कुलेट gx और g सर्कुलेट fx दोनों निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गिवन को लिखेंगे, fx और gx का जो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं गिवन fx इक्वल टू, देखिए तो विद्यार्थी कितना है आपका, तो cos x है, एंड gx इक्वल टू कितना है विद्यार्थी, तो x स्क्वायर प्लस 5 है। ध्यान से देखिए कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। fx और gx दोनों के वैल्यू लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालते हैं f सर्कुलेट gx, f सर्कुलेट gx दैट मींस f इज फंक्शन ऑफ gx, f किसका फंक्शन है, gx का फंक्शन है, और इसको डिनोट करेंगे f gx, ऐसे डिनोट किया जाएगा। अब इसको आप fx पढ़िएगा, तो ये अगर fx का फॉर्म में हो गया तो fx है आपका cos x, तो देखिए cos के एंगल में है x, तो जहां x होगा ना तहां पर रिप्लेस होगा gx, तो ये हो गया cos और x के जगह पे gx। ठीक है, cos gx। अब इसके बाद जहां पे आपको gx है तहां पे gx के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो gx का वैल्यू कितना है, तो x स्क्वायर प्लस 5, तो gx के वैल्यू को अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे, तो cos और gx के जगह पे हो गया x स्क्वायर प्लस 5, और आप जानते हैं कि ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, ये ऐसे ही आपके एंगल टोटल है ना, इसलिए cos x स्क्वायर प्लस 5, और यही आपका हो जाएगा f सर्कुलेट gx का वैल्यू। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। एंड तथा आप देखेंगे कि g सर्कुलेट fx, सेकंड यही निकालना है, g सर्कुलेट fx, g सर्कुलेट fx क्या है, तो g ऑफ fx एंड दिस इज गिवन एज gx, इसको क्या पढ़ा जाएगा, gx। अगर पढ़ते हैं तो gx ऐसे पढ़ते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि gx आपका क्या है, तो gx है x स्क्वायर प्लस 5, gx देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर है और प्लस में फिर 5 कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर g fx हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे fx होगा तो यहाँ पे fx का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 5 रहेगा। चलिए g fx क्या हो जाएगा वैल्यू, तो g fx वैल्यू हो जाएगा fx का, g fx अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे ना fx आएगा, तो g fx का स्क्वायर एंड प्लस 5। समझ में आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, fx का स्क्वायर प्लस 5 fx, अब fx के वैल्यू को वहां पे पुट कर दीजिए, fx का वैल्यू कितना है, cos x है, तो cos x यहाँ पे हम पुट कर देते हैं,
तो cos x और टोटल का होल स्क्वायर एंड प्लस 5। और आप जानते हैं कि cos x का स्क्वायर दैट मींस cos स्क्वायर x आप ऐसे लिख सकते हैं और प्लस 5। आरएस बन में cos x का स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर x। पहले भी आपको हम एक बार समझा चुके हैं कि कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है sin स्क्वायर a, तो आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं कि sin a का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है cos a का होल स्क्वायर ना। तो वही चीज है कि cos x का होल स्क्वायर है, यानी आप इसको cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब 5 उस तरफ है, इसका मतलब कि इसके एंगल में नहीं है, वो अलग से कांस्टेंट पूरा ये वैल्यू में ही ऐड किया हुआ है। सॉरी क्या किया हुआ ऐड किया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 5 को आगे कर दीजिए और फिर cos स्क्वायर x लिख दीजिए। क्लियर? चलिए समझ में आ रहा होगा। जिनको विद्यार्थी को दिक्कत लग रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। और अगर इसके वीडियो को पहले वाले वीडियो को देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग 5 से स्टार्ट किए थे, 5 के बाद 6, तो अगर फर्स्ट जो हम कंपोजिट फंक्शन का स्टार्टिंग वीडियो है अगर उसको आप देखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा सब। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे। लिख लिए? चलिए साफ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग 7 में। यदि fx इक्वल टू, सपोज कीजिए कि sin x है तथा gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो f सर्कुलेट gx तथा g सर्कुलेट fx निकालें। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन कैसा है, तो fx इक्वल टू साइन एक्स है एंड gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब हमको निकालना क्या है, f सर्कुलेट gx और g सर्कुलेट fx निकालना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या किए होंगे, तो गिवन को लिखते होंगे, गिवन गिवन ना। और गिवन आपका क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि fx इक्वल टू साइन एक्स है तथा gx इक्वल टू क्या है विद्यार्थी, gx इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे रिप्लेस होगा, कैसे वैल्यूएट होगा ना, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है f सर्कुलेट gx, ठीक है, f सर्कुलेट gx, f सर्कुलेट gx दैट मींस f इज फंक्शन ऑफ gx। f किसका फंक्शन है, gx का फंक्शन है, और इसको डिनोट करते हैं f gx, ऐसे ही डिनोट करते हैं ना f gx। अब आप इसको fx पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, fx। अब ये fx है तो fx को ध्यान से देखेंगे, fx आपका sin x है, fx क्या है, sin x, यानी यहाँ x है तो sin के एंगल में x है। तो हम लोग क्या करेंगे, f gx, अब sin x में जहां x होगा तहां पे क्या पुट होगा, तो gx पुट होगा। तो sin और एंगल में x है तो यहाँ पे आपका gx पुट हो गया, ठीक है। f gx क्या हो गया, तो sin gx। अब sin gx हो गया तो sin और gx, अब gx का वैल्यू कितना है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब वैसे ही पूरा ही पुट हो जाएगा इसमें, तो gx के जगह पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यही वैल्यू हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड निकालते हैं, g सर्कुलेट fx तथा g सर्कुलेट fx, that means g is function of fx, यानी g किसका फंक्शन है, fx का फंक्शन है। अब आप इसको gx पढ़ रहे होंगे विद्यार्थी, क्या पढ़ रहे होंगे, gx। तो gx अगर आप ध्यान से देखें तो gx है क्या, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है
ना। यानी यहाँ पे x है तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो जहां जहां gx में x होगा ना, तहां तहां आपको क्या रिप्लेस कर देना है, fx को पुट कर देना है। तो जैसे ही इसमें fx पुट होगा तो ये हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस 3x है तो 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे fx एंड फिर प्लस 2। ध्यान से देखिए gx था तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो gfx क्या होगा, तो fx का स्क्वायर प्लस 3fx प्लस 2 ना। gx में जहां जहां x है तहां तहां क्या पुट होने लगा, fx पुट होने लगेगा। अब fx के वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो fx का वैल्यू है sin x, अब यहाँ पे sin x पुट कीजिए विद्यार्थियों, तो sin x का होल स्क्वायर प्लस